नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी जो एज लॉयर मैं रोज कोर्ट में देखती हूँ और जो यहाँ मुझे लगा एक दर्द, एक टीस है जो भी भाई साहब ने भी अपनी बात कही उसमें। ये जो इकोसिस्टम है ना कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का जो 1947 से चल रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं दिखते हैं कि सक्सेसफुल और सफल हो रहे हैं। इकोसिस्टम क्या है? हम लोग सब क्या है, एक ही काम में लग जाते हैं। अच्छा, ये ऐसे कह रहे हैं, हम इनको देखते हैं। ये लोग जो काम करते हैं ना, क्योंकि मैं तो जेएनयू की वकील भी हूँ, तो अपने भाई बहनों से ज़्यादा तो इनके साथ ही रोज़ रहती हूँ, सुबह से शाम तक। कल कोर्ट में भी इनके सामने ही खड़ी रहूँगी, क्योंकि रोज़ केस करते हैं और रोज़ मैं सामने जेएनयू की ओर से होती हूँ। ये लोग क्या करते हैं मैं बताती हूँ बहुत शॉर्ट में, कि अगर आज हमने एज जेएनयू इंस्टीट्यूशन एक लॉ निकाला है कि हम जेएनयू में कंपल्सरी अटेंडेंस करेंगे, क्यों? कि भैया मैक्सिमम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है 25,000 रुपये महीना, और तुम लोग पढ़ने के लिए क्लास में नहीं आते, चलो क्लास में आओ। हमने अगर आज रूल निकाला कि आपको कंपल्सरी अटेंडेंस है, आज आना है, तो रात को ही जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनका प्रोटेस्ट लेटर आ जाएगा, हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। रात होते होते और रात को 8 बजे के आसपास टीचर्स कूद जाएंगी। अच्छा, स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रोटेस्ट किया है, हम एज स्टूडेंट्स टीचर्स यूनियन हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। रातों रात इनकी पिटीशन बन जाती है, पूरा केस बन जाता है, लगभग 50, 60, 70, 100 पेजेस का पूरा केस बन के सुबह जो लोग हादिया केस में खड़े होते हैं, जो लोग ये ट्रिपल तलाक में खड़े होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, आप सब समझदार हैं, वो लॉयर साहब खड़े हो जाते हैं, लॉर्डशिप्स इट्स अर्जेंट, आज ही सुना जाए ये केस। अर्जेंसी मेंशन करके सेम डे लंच से पहले केस लगवा लेते हैं, सेम डे। बाकी के केस लगते हैं 3 दिन में, इनका लगता है सेम डे। केस लगता है तो हमें एक कॉपी सर्व होती है कि मोनिका जी ऐसे से केस फाइल हुआ है, आप आइए। 1 बजे के आसपास केस लगा, हम लोग कोर्ट में गए, सामने जज साहब हैं, वहाँ वकील साहब खड़े हैं, यहाँ हम खड़े हैं, वो आर्ग्यूमेंट करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं भाई कॉपी आपने अभी दी है, आप अब कम से कम 2 दिन दीजिए, हम इंस्ट्रक्शंस लेकर आएंगे। तो जज कहते हैं कि ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए, मैं कल दोबारा केस पोस्ट करती हूँ। जज साहब कहते हैं, हम जैसे ही लंच में अपनी चेम्बर में आते हैं, वायर, स्क्वेंट, स्क्रोल, जितने भी इनके हैं ये पत्र ऑनलाइन, उन पे 5-5 हजार वर्ड्स के आर्टिकल्स बने हुए आ जाते हैं नुपुर। और क्या आ जाते हैं? उनके वकील साहब ने ये बोला, उनकी पिटीशन ये रही, जेएनयू तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा ही 4 दिन पहले अगर आपने न्यूज देखी हो, जज ने ऑर्डर कुछ और दिया है और रिपोर्टिंग कुछ और हुई है उसकी। तो ये जो आर्टिकल्स आते हैं ना, इन आर्टिकल को जो वायर में आएंगे, बाकी जगह आएंगे, लंच टाइम में आ जाएंगे, कब लिखे हैं गॉड नोज। इन्हीं आर्टिकल को 3 बजे 4 बजे के आसपास इनकी ट्विटर आर्मी आ जाती है। आप देखिए कितनी आर्मीज एक के बाद हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, कोई किसी के स्फीयर में नहीं आ रहा, इनकी ट्विटर आर्मी आ जाती है। ट्विटर आर्मी उस आर्टिकल को ट्रेंड करना शुरू कर देती है। वो वहां से वो मियाँ खलीफा कौन कभी स्कूल नहीं गई होंगी, मुझे नहीं पता गई हैं कि नहीं गई हैं, वो उसके ऊपर रीट्वीट करने शुरू कर देती हैं, एंड इट बिकम्स एन इंटरनेशनल न्यूज। छोटी से छोटी घटना है लेकिन बैटन रेस है। एक इनका स्टूडेंट्स यूनियन है, एक इनका टीचर्स यूनियन है, एक इनके ड्राफ्टिंग एडवोकेट्स है, वो बैटन पकड़ाते हैं आर्ग्यूइंग एडवोकेट्स को, वो पकड़ाते हैं ट्विटर आर्मी को, वो पकड़ाते हैं और आर्टिकल्स लिखने वालों को, वो आगे बैटन पकड़ाती है सेलिब्रिटीज को, इंडिया की स्वरा भास्कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पकड़ाती हैं आगे रिहाना, मियाँ खलीफा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अल्टीमेटली इट बिकम्स इंटरनेशनल न्यूज। हर कोई अपने अपने स्फीयर का काम कर रहा है। स्लीपर सेल्स होते हैं ना, स्लीपर सेल्स टेररिस्ट के बारे में आपने सुना होगा, ऐसे ही स्लीपर सेल्स काम करते हैं। ऐसी कोई न्यूज नहीं है तो चुपचाप बैठकर जो लॉयर है वो अपना ड्राफ्टिंग करता रहेगा, दूसरा लॉयर है वो आर्ग्यूमेंट करता रहेगा, स्टूडेंट्स यूनियन अपना काम करते रहेंगी। लेकिन जैसे ही ऐसे मुद्दे आते हैं, ये सब के सब एक हो जाते हैं। दिखते हैं कि ये 10 से 15 अलग अलग ग्रुप्स हैं, पर सब के सब एक हो जाते हैं।
ये सब एक ही काम नहीं करते, सब आर्टिकल नहीं लिख रहे, सब टीवी पे नहीं आ रहे, सब ट्वीट नहीं करे, सब सेलिब्रिटीज नहीं है, सब ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं, अपने अपने स्फीयर में 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल काम करते रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है, जितना मैं इनको देखती हूँ और समझती हूँ, कि हमारे जिम्मे जो काम आया है हम उसको अच्छा कर लें। ऑफ इंडिया में नूपुर के जिम्मे आया है कि नूपुर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, आप ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स देखिए दिल्ली दंगों पर, आई थिंक वाइडेस्ट कवरेज, सबसे अच्छी कवरेज ऑफ इंडिया की, और नूपुर का मैं एक आर्टिकल मिस नहीं करती हूँ। आप देखिए, वो लिख रही है, वो 24 घंटे लिख रही है, उसको खाना नहीं मिलेगा चलेगा, वो लिखेगी, और आपने इसको लिखने से 4 दिन छोड़ दिया, ये बेचारी मर जाएगी। इसका खाना पीना लिखना है, इतने पैशन से हमें अपना अपना काम करना पड़ेगा। कपिल जी अपने काम में लगे हैं, वो अपने काम में लगे हैं ना, उनको टीवी पे आने की जरूरत नहीं है, उनको ट्विटर पे आने की जरूरत नहीं है। कपिल जी आप तो कोर्ट संभाल लो, जिसको जो काम मिला है वो ईश्वर प्रदत्त है, उस काम को संभाल लो। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।